Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you political science, chapter number 3, political parties. So first part we had already completed. So today I am going to teach you second part of this chapter. Okay. Changing nature of political party system in India. Okay. So now we will see changing nature means जो political party का जो system होता है वो कैसे change होता है, right? The Congress was a strong political party in the post-independence period. Yes. So independence के बाद मतलब हम लोग को जब ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला था तो उसके बाद जो सबसे पावरफुल जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कांग्रेस थी. कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर पीरियड. कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. यस. अब ऑब्वियसली कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी क्यों थी? क्योंकि उसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिली थी. ओके. एक सेंटर पार्ट में उसको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिली थी और प्लस इनफैक्ट मतलब देखो हर एक जगह तो मिली है और प्लस जो स्टेट्स है हमारी कंट्री में वहाँ पर भी उसको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली थी. ऑब्वियसली मेजॉरिटी मिलने के बाद ही वो अंडर रूल आई थी, है ना, और उसको इतना पावर मिला था. इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी. अब फिर हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स थी तो वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती थी? कांग्रेस पार्टी के थ्रू कंट्रोल की जाती थी. ऑब्वियसली क्योंकि वो रूलिंग पार्टी थी ना, उनका ही रूल चल रहा था वो टाइम पर. दिस ईरा वॉज डिस्क्राइब एज ईरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. और वो जो पीरियड था जब खाली कांग्रेस पार्टी ही मतलब रूल कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का ही सिस्टम चल रहा था हमारी कंट्री में, तो वो जो पीरियड था, वो जो ईरा था, तो उसे क्या बोला जाता था? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. क्योंकि वही पार्टी चल रही थी वो टाइम पे. इसके लिए द नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977. यस. सो अब जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, मतलब कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टीज थी, तो वो अब सामने आने लगी थी. ओके. मीन्स दे केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी. मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी. तो उसको चैलेंज देने लगी थी दूसरी जो पार्टीज स्टार्ट हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद. तो वो चैलेंज दे रही थी. किसको चैलेंज कर रही थी? जो अदर्स पार्टीज स्टार्ट हुई थी वो चैलेंज कर रही थी कांग्रेस पार्टी को. ओके. मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी. तो कांग्रेस को कौन चैलेंज कर रहा था? जो अदर पार्टीज स्टार्ट हुई थी वो चैलेंज कर रही थी. कौन से ईयर में? 1977 में. ओके. आफ्टर the 1989 Lok Sabha election, the system of one party emerging as dominant party came to an end. Yes. So जब 1989 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जो सिस्टम था सिंगल पार्टी का, जैसे जो सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा था कांग्रेस का, है ना, तो वो क्या हो गया था? एंड हो गया था. फिर जो दूसरी पार्टी थी उनको चांस मिला था. Since then, different parties began to came together to form coalition government. फिर उसके बाद क्या हुआ था? जो डिफरेंट पार्टीज थी वो आने लग गई थी इन द फॉर्म ऑफ coalition गवर्नमेंट. ओके. Both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalition government. Yes. सो अब ये जो coalition गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था हमारी कंट्री में, है ना, मतलब खाली कांग्रेस पार्टी का रूल नहीं चल रहा था, दो पार्टी का रूल स्टार्ट हो गया था. जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में? कोलिशन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में. The belief that coalition government bring instability was proved wrong by the political party system in our country. और उन लोगों ने क्या बिलीव किया था? मतलब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनस्टेबिलिटी आ रही है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में. और वो क्या प्रूव हो रहा है? रॉन्ग प्रूव हो रहा है. किसके थ्रू? पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू. सो इनफैक्ट द कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम एज इस्टेब्लिश इन इंडिया. फिर इसी की वजह से क्या हुआ था? जो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में वो इस्टेब्लिश किया गया था. ओके. Yes, now do you know? सो फर्स्ट देखो, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, तो उसमें कैसा होता है? मतलब जो दो पार्टीज़ होती है वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर मतलब हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसको
मतलब हमारे कंट्री के गवर्नमेंट को चलाती है। ओके, मतलब इसमें कोई एक ही पार्टी नहीं रहती है। जैसे पहले से कैसे डोमिनेंट पार्टी रह रही थी कांग्रेस, है ना, तो कोalition गवर्नमेंट में कैसा होता है, मतलब दो पार्टीज़ होती है, दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती है जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर कर गवर्न करती है, मतलब कंट्री को चलाती है। ओके, now do you know, if power remain with one political party for a long period and if no other political parties are influential, the party system is called as one party system. Yes, देखो जैसे एक कोई पार्टी, जैसे अभी कांग्रेस का पार्टी चल रही थी, है ना, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारे पर मतलब जो पार्टी चल रही थी हमारी कंट्री में, रूल कर रही थी हमारी पार्टी जो, तो ऐसी कोई एक पार्टी बहुत ज़्यादा टाइम तक रह रही है, कंटिन्यू रह रही है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं आ पा रही है मेजॉरिटी में, तो वो जो पार्टी होती है, वो जो सिस्टम होता है पार्टी का, उसे क्या बोला जाता है, वन पार्टी सिस्टम। ओके, जैसे अभी कांग्रेस चल रही है, तो बहुत सालों तक कांग्रेस ने हमारे पर रूल किए, है ना, कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा था, तो वो हो गया वन पार्टी सिस्टम। अब जैसे कांग्रेस हट गई, अब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, अब जैसे बीजेपी आ रही है, तो अब ये क्या चल रहा है, वन पार्टी सिस्टम, बीजेपी का पार्टी सिस्टम चल रहा है ना अभी। तो वैसे ही मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग पीरियड तक अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रह रही है और दूसरी कोई पार्टी नहीं आ पा रही, इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रही है, तो वो उससे बोला जाता है वन पार्टी सिस्टम। इन पॉलिटिक्स, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively, the parties is called two party system. Yes, अब जैसे पॉलिटिक्स में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही है, वो रूल कर रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, राइट, लेकिन वो कैसी हो रही है, अल्टरनेटिवली हो रही है, मतलब जैसे अभी 5 ईयर ये पार्टी का रूल था, तो नेक्स्ट 5 ईयर दूसरी पार्टी का रूल था, फिर नेक्स्ट 5 ईयर वापस से वही पार्टी का रूल आया, मतलब वो अल्टरनेट कर रहे हैं। तो ये जो अल्टरनेट वाला सिस्टम होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, टू पार्टी सिस्टम। ओके, when many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called multi party system. Yes, अब जब बहुत सारी, मतलब एक और दो पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो पार्टीज़ होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते, कंपटीशन करते, राइट, किसके लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए, और तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, मतलब फर्स्ट सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, फिर अगर जब दो पार्टी अल्टरनेट कर रही है, उनका जो रूलिंग पावर है जैसे वो अल्टरनेट हो रहा है, तो उसे टू पार्टी सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पे जो कंपटीशन और जो कम्पीट कर रही है पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही है ना, पॉलिटिकल पावर के लिए, और मोर और लेस दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल, और फिर मतलब इन्फ्लुएंशियली वो क्या होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे सारी पार्टीज ऐसी होती रहती है, तो इसे बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, नाउ डू दिस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ओके, मतलब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मेंबर पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कॉलिशन, मतलब ये जो कॉलिशन में आए थे, तो इसके मेंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेशनल पार्टीज़ एंड द रीजनल पार्टीज़। यस, अब देखो जो पार्टीज़ है वो नेशनल पार्टीज़ है और रीजनल पार्टीज़ है। To get recognition as a national party, the election commission has prescribed the following condition. Yes, अब जैसे किसी को मतलब टू गेट रिकग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, जैसे कोई किसी को मतलब रिकग्नाइज करना है क्या, नेशनल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कुछ प्रिस्क्रिप्शन रखे उसके। ओके, कुछ कंडीशंस रखे हुए। A political party should secure minimum 6% of the valid votes in 4 or more state in the earlier Lok Sabha और स्टेट असेंबली इलेक्शन। यस, अब देखो, अब जिसको आना ही मतलब है ना नेशनल पार्टी में, तो उसके लिए क्या है, वो जो पार्टी है, तो वो पार्टी ने 6% मतलब मिनिमम कम से कम 6% के वोट उसके पास होना चाहिए। ओके, मीन 6% ऑफ द वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट, मतलब हमारी फुल कंट्री में से 4 और मोर स्टेट्स में उसके हर एक वो पार्टी के 6% क्या होना चाहिए, वोट्स होना चाहिए। ओके, जैसे पहले के लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें, या फिर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है उसमें, राइट, और मिनिमम 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट, और कोई भी स्टेट से वो पार्टी के मतलब 4 जो मेंबर्स है वो लोकसभा में होना चाहिए, या फिर स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन, या फिर वो जो स्टेट्स है वो इलेक्शन में होना चाहिए। ओके,
और द कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% constituencies out of total Lok Sabha constituencies and from minimum 3 states। या फिर देखो और एक और उन लोग की कंडीशन है, वो क्या है, जो कैंडिडेट है पार्टी का वो इलेक्ट होना चाहिए कम से कम 2% की कॉन्सिक्वेंसीज होना चाहिए उसके। किस में से, जो टोटल कॉन्सिक्वेंसीज होती है लोकसभा की उसमें से, राइट। और जैसे 3 स्टेट में थे, मतलब 3 स्टेट्स में से उसकी कम से कम 2% की कॉन्सिक्वेंसीज होना चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया है, टू गेट रिकग्निशन एज अ रीजनल पार्टी। अब यहाँ पे हम लोग ने किसकी बात की है, नेशनल पार्टी की बात की है, जैसे नेशनल पार्टी में आना। अब यहाँ पे हम लोग रीजनल पार्टी की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी उसके कुछ कंडीशन दिए हुए। अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। यस, वैसे ही सेम इसके भी क्या होना चाहिए, 6% के वोट्स होना चाहिए जो पहले, मतलब वो एरिया में, जो वो स्टेट्स में पहले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए होंगे तो उसमें उसके 6% की क्या होना चाहिए, वैलिड वोट्स होना चाहिए। या फिर अगर लोकसभा के इलेक्शन में नहीं रहा तो फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में होना चाहिए। और प्लस मिनिमम 2 मेंबर्स जो है वो, मतलब जो मेजॉरिटी वाले जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं ना, तो मिनिमम 2 जो मेंबर्स होते हैं वो विधानसभा में होना चाहिए। ओके, और एक और कंडीशन दी है उसकी, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट। और प्लस वो जो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो उसने क्या सिक्योर करना चाहिए, कम से कम 3% की उसकी सीट होना चाहिए। कितने में से, जो टोटल विधानसभा की सीट्स होती है उसमें से 3% की उसकी सीट होना चाहिए। और मिनिमम 3 सीट, या तो 3% सीट होना चाहिए या फिर मिनिमम 3 सीट्स उसकी होना चाहिए विधानसभा में। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज थे हमारी कंट्री में उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ फर्स्ट, नेशनल पार्टीज। नेशनल और रीजनल पार्टी मैंने बताए थे ना आपका, तभी हम लोग क्या देखेंगे, नेशनल पार्टीज देखेंगे। फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश इन 1885। यस, अब ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी हमारी कंट्री में, 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। एट द टाइम ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस वॉज एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट वर्किंग फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। और ये जब इस्टेब्लिश हुई थी तो वो टाइम पे जो कांग्रेस थी तो वो जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट चल रहे थे तो उसमें वो वर्क कर रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंस को लेकर, है ना। क्योंकि ये जो पार्टीज आई थी तो कब आई थी, इंडिपेंडेंस के बाद ही, मतलब इंडिपेंडेंस से बाद से ही, मतलब पहले भी कर ही रही थी लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चली रही थी ना नेशनल पार्टी। क्यों, क्योंकि देखो ये लोग ज़्यादा जो, मतलब नेशनल इंडिपेंडेंस को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब जो जो मूवमेंट्स उन लोगों ने स्टार्ट किए थे उससे वर्क कर रहे थे। ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। यस, अब वैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के जो, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे, जो जहाँ पे आइडियोलॉजीज थे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो लोग क्या हो गए थे, एक साथ आ गए थे नेशनलिस्ट मूवमेंट में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस इमर्ज एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी, राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो किस चीज़ में आ गई थी, वो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी में आ गई थी। मैंने आपको बताई ना, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो क्या थी, डोमिनेंट पार्टी थी, क्योंकि उसका ही बहुत टाइम तक रूल चल रहा था। द पार्टी फ्रॉम द बिगनिंग फॉलो द पॉलिसी ऑफ secularism all around the development, equal right and welfare for minorities and disadvantageous section of the society। अब ये जो पार्टी थी वो क्या काम कर रही थी, मतलब स्टार्टिंग से वो क्या काम कर रही थी, जो वो किस चीज़ की पॉलिसी फॉलो कर रही थी, फर्स्टली सेक्युलरिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रही थी। फिर ऑल राउंड, मतलब हमारे कंट्री के हर एक पार्ट में वो डेवलपमेंट चाह रही थी। और फिर इक्वल राइट्स को लेकर पॉलिसी फॉलो कर रही थी। फिर वेलफेयर फॉर मेजॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करने वाला जो पीपल्स थे उन लोगों के कैसे, उनका कैसे वेलफेयर कर सके, ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रही थी। फिर जो मतलब जो सोसाइटी में जो भी अलग अलग जो सेक्शंस है उन लोगों का कैसा डेवलपमेंट हो, ये सब देख रहे थे। सो अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज़ ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज की थी। ओके, द पार्टी बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। अब ये जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो किस चीज़ में बिलीव कर रही थी? फर्स्टली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव कर रही थी, फिर सोशल इक्वालिटी में बिलीव कर रही थी, और लास्ट वन इंटरनेशनल पीस। नाउ नेक्स्ट नेशनल पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस पार्टी, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे पार्टी के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वैसे ही उसका क्या दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। देखो, लुक एट दिस, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये इसका सिंबल दिया हुआ है। ओके, दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश इन 1925। अब ये जो पार्टी थी, है ना, तो वो किससे बेस्ड थी? जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, राइट, उन लोगों से बेस्ड थी, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1925 में। इट इज़ एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया, और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी पार्टी थी हमारे कंट्री में। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर एंड वर्कर्स। अब ये जो पार्टी थी वो किसके वेलफेयर के लिए काम करती थी, किसके भलाई के लिए, किसके अच्छे के लिए काम करती थी? जो लेबर्स थे और जो वर्कर्स थे उनके लिए काम करती थी। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म। अब ये पार्टी किसके अपोजिट में थी? कैपिटलिज्म के अपोजिट में थी। ओके, द पार्टी लीडरशिप डेवलप्ड differences in the 1960s over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. Yes. सो ये जो पार्टी थी, द पार्टी लीडरशिप डेवलप। अब ये जो पार्टी का जो, जैसे पार्टी का जो लीडरशिप वो है ना, तो वो डेवलप हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, मतलब क्या डिफरेंसेस आ गए थे 1960 में, कि जो इशू था, जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी हमारी कंट्री की, तो वो क्या एक्सेप्ट करे, जो अदर जो लीडरशिप थी चाइना की और जो सोवियत यूनियंस की, उसे एक्सेप्ट करें। ओके, सो दिस लीड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसकी वजह से क्या हो गई थी, प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगी थी कम्युनिस्ट पार्टी में। ओके, और फिर ये क्या हो गई थी, सेपरेट हो गई थी। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म इन 1964। मतलब देखो, पहले एक ही पार्टी थी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में क्या हो गई थी, वो सेपरेट हो गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी। ओके, भारतीय जनता पार्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एज द नेशनल लेवल। यस, अब अगर हम लोग नेशनल लेवल पर देखा जाए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी थी, है, स्टिल है ना। भारतीय जनसंघ वॉज इस्टेब्लिश इन 1951। यस, तो मतलब पहले इसके पार्टी का नेम क्या था, भारतीय जनसंघ, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में। दिस पार्टी वॉज मर्ज विद जनता पार्टी दैट वॉज इस्टेब्लिश इन 1977। फिर ये जो पार्टी है उसने किसके साथ मर्ज की, जनता पार्टी के साथ मर्ज की, है ना। और वो कब इस्टेब्लिश हुई, फिर मतलब फिर वो वापस से, मतलब उन दोनों का पार्टी का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1977 में। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, there was a split in the party and Bharatiya Janasangh, the component party of Janata Party, established a new party in 1980, भारतीय जनता पार्टी। यस, तो मतलब ये देखो, पहले जब स्टार्ट हुई थी भारतीय जनसंघ, तो इसने मर्ज की थी किसके साथ, जनता पार्टी के साथ, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए दोनों में, और वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई जनता पार्टी। तो फिर क्या हो गया था, ये जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी, है ना, भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी वो क्या हो गई थी, सेपरेट हो गई थी। ओके, और फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया था, न्यू पार्टी इस्टेब्लिश किए थे 1980 में, और उसका नेम था भारतीय जनता पार्टी। ओके, द पार्टी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब ये जो पार्टी थी वो ज़्यादा मतलब वर्क किसके लिए करती थी, मतलब किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती थी, हमारे कंट्री के कल्चर को और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करती थी ये पार्टी। द पार्टी गिव इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म, और जो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से उसको इम्पोर्टेंस देती थी ये पार्टी। एंड दिस इज़ अ सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी।
नाउ नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब ये पार्टी किस चीज़ का प्रोक्लेम करती थी? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का प्रोक्लेम करती थी। द पार्टी अपोजेस इम्पेरियलिज्म। अब ये किसके अपोज में थी? जो इम्पेरियलिज्म है उसके अपोज में थी। पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर। अब ये जो पार्टी थी वो किसको सपोर्ट करती थी, किसको प्रोटेक्ट करती थी? जो वर्कर्स होते थे, राइट, और जो फार्मर्स होते थे, और ऐसे लेबर्स जो जिनके पास कुछ उनका मतलब खुद का लैंड नहीं था, ज़मीन नहीं थी, तो ऐसे लोगों को ये प्रोटेक्ट करती थी, ये पार्टी वाले। ओके, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस पार्टी। नाउ नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अब ये जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, वो किसको प्रोफेस करती थी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोसेस करती थी। ओके, और इन 1984 द पार्टी वाज एस्टैब्लिश with the objective of protecting the interests of the majority. Yes, so 1984 में ये जो पार्टी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, और किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश हुई थी? जो मेजॉरिटी लोग, जो मेजॉरिटी पार्टी, मेजॉरिटी जो लोग होते थे, जो शेड्यूल कास्ट के, जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होते थे, एसटी, एससी, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह पार्टी फॉर्म हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, द पार्टी एम टू गिव पावर इन द हैंड ऑफ द मेजॉरिटी। और ये पार्टी का एम क्या था? मतलब जो पावर है, रूलिंग पावर जो है वो किन के हाथों में होना चाहिए? जिसको मेजॉरिटी मिले उनके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन 1999 देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश। यस, अब देखो ये 1999 में क्या हुआ था? मतलब एक प्रॉब्लम्स और एक स्प्लिट आ गई थी, किसके बीच में? कांग्रेस पार्टी में और नेशनलिस्ट पार्टी में। तो उसके बाद जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, मतलब पहले ये एक ही थे, जो मेंबर्स थे नेशनलिस्ट पार्टी के और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स के बाद वजह से क्या हो गई थी, कुछ जो मेंबर्स थे वो सेपरेट हो गए थे और उन लोगों ने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म किए थे, जो थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ओके, द पार्टी बिलीव इन द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। अब ये पार्टी के जो पीपल्स थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ है उसमें, इक्वालिटी में, और प्लस सेक्युलरिज्म में। ये थ्री जो चीज़ें हैं इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसको ज़्यादा, इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। ओके, द पार्टी वॉज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014 इन कोलिएशन विद द कांग्रेस पार्टी। अब ये जो पार्टी थी वो कब से हमारी मतलब हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में पावर रूल कर रही थी, मतलब इसका जो पावर था हमारे स्टेट में वो 1999 से लेकर 2014 तक चल रहा था, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉलेशन। कॉलेशन के फॉर्म में चल रहा था। किसके साथ हुआ था उसका कॉलेशन? कांग्रेस पार्टी के साथ में। वो कांग्रेस से भले ही सेपरेट हो गई थी, लेकिन वो कॉलेशन में किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ में ही थी। मतलब इतने ईयर्स तक वो कांग्रेस के साथ चल रही थी, कॉपरेट कर रहे थे एक दूसरे को दोनों। The Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014। जैसे बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक मतलब कॉलिशन का पार्ट प्ले कर रही थी ना, कॉलिशन गवर्नमेंट का पार्ट प्ले कर रही थी कांग्रेस पार्टी में, राइट। कौन से ईयर से लेके 2004 से लेके 2014 तक। नाउ नेक्स्ट, Trinamool Congress. All India Trinamool Congress Party was established in 1998. Yes. अब ये जो पार्टी थी जिसका सिंबल देखो ये है, 2 flowers are there, राइट। सो ये जो पार्टी थी ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1998। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। यस, मतलब भले ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी है ना कि पार्टी को कौन से रीजनल में रखना है उसे या फिर नेशनल में रखना है। तो वैसे इलेक्शन पार्टी ने ये पार्टी को रिकॉग्निशन कब दी थी? 2016 में उसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला था। भले ये इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में, लेकिन ये नेशनल पार्टी में कब आई थी, कब उसको
इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया था 2016 में। द पार्टी सपोर्ट डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यस, अब ये जो पार्टी के पीपल्स होते थे वो किसको सपोर्ट करते थे? डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, प्लस सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्ट करते थे, कौन से लोगों को प्रोटेक्ट करते थे? जो वीकर सेक्शन के लोग थे सोसाइटी में, उनको प्रोटेक्ट करते थे। ओके, नाउ लुक एट दिस टेबल। नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड बाय नेशनल पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009 एंड 2014। यस, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मतलब 2009 में और 2014 में जब इलेक्शन हुए, मतलब एक फर्स्ट जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 2009 में, फिर उसके बाद कब हुआ है? 2014 में। तो ये जो पार्टीज़ के यहाँ पे नेम दिए हुए, राइट, सो इन ये पार्टी के जो पर्सन्स थे, तो कितनी सीट्स आई थी उन लोगों की, मतलब 2009 में कितनी सीट्स आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये है। फिर 2014 में कितनी सीट्स आई थी, ये है, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पे गिवन है नेशनल पार्टीज़ के नेम गिवन है, फिर नंबर ऑफ सीट्स, मतलब 2009 में नेशनल पार्टीज़ के कितनी सीट्स आई है, फिर 2014 में नेशनल पार्टीज़ की कितनी सीट्स आई है। सो लेट्स सी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो 2009 में इसकी 206 सीट्स आई थी लोकसभा इलेक्शन में। ओके, और 44 आई थी 2014 के इलेक्शन में। फिर नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो पार्टी थी नेक्स्ट, तो इसकी 2009 में 4 सीट्स आई थे, और फिर 2014 में खाली इसकी सिंगल सीट्स आई थी। ओके, मतलब खाली सिंगल सीट को मेजॉरिटी मिली थी। नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी। यस, तो फर्स्ट 2009 में इसकी 116 सीट्स आई थी लोकसभा इलेक्शन में, राइट, और फिर 2014 में ये ज़्यादा रैपिडली क्या हो गई थी? इंक्रीज़ हो गई थी, बढ़ गई थी, और कितनी सीट्स आ गई थी इसकी? 282 सीट्स आ गई थी। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ओके, सो अब ये जो पार्टी थी, तो इसकी कितनी सीट्स आई थी? 2009 में 16 सीट्स आई थी, और फिर 2014 में इन्हीं डिक्रीज़ हो गई थी, और इट्स गोज़ डाउनवर्ड टू 9, है ना। पहले 16 आ गई, फिर नीचे आके कितनी हो गई? ये 9 सीट्स आई थी। फिर बहुजन समाज पार्टी, देखो इसकी 2009 में 21 सीट्स आई थी, राइट, मतलब 21 सीट्स को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन 2014 में इसकी कोई भी सीट्स नहीं आई थी। नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी 9 सीट्स आई थी 2009 में, एंड 2014 में 6 सीट्स आई थी। ओके, you must be reading different news in newspaper. Through this news item we get information about various parties existing in different state of India. Yes, अब जैसे हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते, तो हम लोगों को न्यूज़पेपर जब रीड करते तो हम लोगों को ऑब्वियसली न्यूज़पेपर के थ्रू डिफरेंट न्यूज़ मिलती है, राइट। तो वो न्यूज़पेपर के आइटम्स के थ्रू हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे कोई स्टेट्स में न्यू पार्टीज़ जो इस्टेब्लिश होती है, स्टार्ट होती है, उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पावर शिफ्ट इन तमिलनाडु, पॉलिटिकल मार्केटिंग लीडिंग टू टेरर, फिर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र, मतलब देखो यहाँ पे न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है, लुकिंग फॉर अफॉर्च्यून टाइम टू गिव अ पावर, और लेकिन सही टाइम पे इसको क्या मिलेगा? पावर दिया जाएगा। फिर विच पोर्टफोलियो होम ऑफ सोशल वेलफेयर, ये सारी सी न्यूज़ हम लोग को दिखाई देती है। देखो यहाँ से जैसे कोलिएशन का भी दिया हुआ है, कोलिएशन ऑफ PDP एंड BJP, राइट। डू दिस पार्टीज फंक्शन ओनली एट स्टेट लेवल, अब ये जो पार्टीज़ होती हैं, तो क्या ये जो पार्टीज़ है वो खाली स्टेट लेवल पर ही वर्क करती है, और सम स्टेट लीडर्स आर इन्फ्लुएंशियल एट नेशनल लेवल, और कुछ जो लीडर्स होते हैं वो कहाँ पे फंक्शन करते हैं? एक स्टेट लेवल पर फंक्शन करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे फंक्शन करते हैं। तो वाई इट इज़ सो, क्यों ऐसा? मतलब कुछ जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे ही क्यों रूल करते हैं, फंक्शन करते हैं, और कुछ जो लीडर्स